सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे को फिट एंड फाइन होंगे, आई नो। और आप लोगों ने मेरा लास्ट सेशन जो सेशन नंबर 4 था अबाउट न्यूट्रिशन जरूर वॉच किया होगा। अगर आप लोग नहीं देखा तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, जाके देखिए। और उसका बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चाहिए पहले सेशन नंबर 4 जो न्यूट्रिशन के ऊपर है, जरूर जाके देखिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट न्यूट्रिशन। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को मेल नहीं किया है तो बस मेरे को मेल करिए, क्योंकि अभी तक मेरे बहुत से लोग मेरे को मेल आए हैं अबाउट न्यूट्रिशन के, तो मैंने उन सबको प्रोवाइड करा है नोट्स। तो गाइज जल्दी से मेल करिए, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अबाउट 1 वीक ही बचा है मिड टर्म एग्जाम में। तो गाइज टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए, खाली आपको मेल करना है। तो गाइज जल्दी जल्दी मेरे को मिलिए कि मैं आपको जल्दी सारे नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। टुडे हमारी जो आज की वीडियो है अबाउट फ्रंट ऑफिस, जो कि हमारा मेन कोर डिपार्टमेंट आता है, फ्रंट ऑफिस। सो गाइज अब बात कर लेते हैं फ्रंट ऑफिस की, जिसके हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में हमारा यूनिट 1 में आ रहा है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री। उसमें हमारा हॉस्पिटैलिटी ओरिजिन, होटल्स, देयर इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन होटल कोर एरियाज एंड स्पेशल रेफरेंस टू द फ्रंट ऑफिस। सेकेंड हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, साइज, स्टार, लोकेशन, ownership basis, independent hotels, management contract, chains, franchise, affiliated, supplementary accommodation, and timeshare of a condominium. And the third one is types of rooms, single, double, twin, suite. Okay. फोर्थ यूनिट हमारी है शेयर एंड वेकेशन ओनरशिप की। फिफ्थ हमारी फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स हमारी ये होटल एंट्रेंस लॉबी इन फ्रंट ऑफिस। एंड सेवेंथ लास्ट और लीस्ट हमारी है बेल डेस्क, और उसका पार्ट जो हमारा है फ्रेंच। आखिरी में हमारा पार्ट जो आता है फ्रेंच टू बी टॉट बाय प्रोफेशनल फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, अंडरस्टैंडिंग यूज ऑफ एकेंट्स, ऑटोग्राफिक साइंस एंड पंक्चुएशंस, knowledge by convex, audiovix, ordinal, cardinal, and days, dates, time, month, and seasons. तो दिस इज आवर सिलेबस और फ्रंट ऑफिस। तो गाइस अगर आप लोग के आइटम्स में अगर थोड़ा सा भी हाफ पार्ट आ रहा है तो हाफ पार्ट आएगा, वैसे हाफ ही पार्ट आएगा आई थिंक अबाउट, क्योंकि मेरे आइटम में अबाउट टाइप्स ऑफ रूम से खाली आ रहा है, तो और आपके साथ थोड़ा और आ रहा हो। तो गाइस जितना भी आ रहा हो, अगर आपको उसके नोट्स नहीं हो तो मेरे को खाली मेल करिए, मैं आपको पूरे फ्रंट ऑफिस के नोट्स सेमेस्टर वाइज PDF बना के आपको मेल कर दूंगा गाइस। तो मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, बस आपको कहीं क्लिक करना है। पूरी वीडियो वॉच करने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और उसके बाद आपको मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस बात कर लेते हैं पहले से पहले इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट यू कि आप लोग क्या जानते हैं टूरिज्म के बारे में? टूरिज्म होता क्या है? आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, टूरिज्म मतलब घूमना मतलब दूसरे शहर में जाना, और घूमना बेसिकली आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो टूरिज्म मतलब घूमना होता है। सो गाइस घूमना तो होता है, लेकिन घूमने में हमारे बहुत सी चीज़ें आती हैं। कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, कहाँ रुकते हैं, कैसे होता है, ये सब हमारा टूरिज्म का पार्ट है गाइस। ओके, तो गाइस टूरिज्म मतलब ये होता है, टूरिज्म में डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द नॉर्मल अनदर प्लेस। इट इज अ नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू अनदर प्लेस विच इज अ इंटेंशन टू रिटर्न from a minimum period of 24 hours to a maximum 6 months for the sole purpose of leisure and pleasure. ये हमारा होता है टूरिज्म। टूरिज्म कैन बी कैटेगराइज एज इंटरनेशनल टूरिज्म, ओके गाइस। एंड बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमारी है, टूरिज्म में डिफाइंड एज द मूवमेंट पीपल फ्रॉम अ नॉर्मल प्लेस टू अनदर प्लेस विद द इंटेंशन टू रिटर्न of minimum period of 24 hours to maximum for our sole purpose of leisure and pleasure. तो गाइज ये डेफिनेशन हमारी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टूरिज्म की डेफिनेशन आई थिंक सब मैंने जितने पेपर देखे अभी तक, जितने भी लास्ट ईयर पेपर देखे, सब में आई है। तो गाइज ये आप एक जगह नोट करके या दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा टूरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। टूरिज्म कैन बी कैटेगराइज इंटरनेशनल टूरिज्म एंड डोमेस्टिक टूरिज्म। टू टाइप्स के टूरिज्म होते हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। इंटरनेशनल टूरिज्म में हमारे आता है इनबाउंड, मतलब कि जब टूरिस्ट फ्रॉम आफ्टर कनेक्टिंग कम्युनिटी डेस्टिनेशन, एंड आउटबाउंड बेसिकली टूरिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंट्री फॉर रेजिडेंट्स ऑफ मूव फ्रॉम अनदर कंट्री। जैसे एक कंट्री से सपोज अगर हम इंडिया से जापान जाते हैं तो वो हमारा आता है इंटरनेशनल टूरिज्म में। डोमेस्टिक टूरिज्म में हमारा क्या आता है कि टूरिज्म एक्टिविटी इन द फॉर्म, जैसे कि हम इंडिया का टूरिस्ट जो है, और जैसे हम इंडिया का ओरिजिन है और वो हमारा टूरिस्ट गया रिटर्निंग फ्रॉम होम
जापान गया, और जापान से फिर टूरिस्ट हमारा इंडिया में आया। जब जब जा रहा है तो वो हमारा आउटबाउंड है। जब जा रहा है से हम जापान जा रहे हैं, तो टूरिस्ट हमारा अगर जापान जा रहा है तो वो हमारा आउटबाउंड हुआ। अगर जापान से इंडिया आ रहा है तो वो हमारा इनबाउंड है। ओके ओके, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि आप सपोज करिए, आप इसे एक सपोज करिए मिस्टर ए इज गोइंग टू जापान, हाँ, तो इट्स अ आउटबाउंड। इफ मिस्टर ए इज कमिंग फ्रॉम जापान टू इंडिया, इट इज अ इनबाउंड। और अगर सपोज करिए मिस्टर बी इज अ ओरिजिन फ्रॉम मुंबई। अगर मुंबई से इंडिया जा रहा है, मुंबई से न्यू दिल्ली जा रहा है, ठीक है, मुंबई से न्यू दिल्ली जा रहा है वो, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे इंडिया में ही है। तो ये हमारा हुआ, किसमें हुआ हमारा? डोमेस्टिक टूरिज्म में, कि जब द टूरिस्ट एक्टिविटी पीपल फ्रॉम देयर ओन कंट्री, द टूरिज्म इज फॉल इन द अवर ओन कंट्री। इंटरनेशनल इट्स फॉल इन द अवर इंटरनेशनल अवर अनदर कंट्री। इट्स सिंपल। इंटरनेशनल मतलब इट्स फॉल इन द अनदर कंट्री, एंड डोमेस्टिक इट्स फॉल इन द अवर ओन कंट्री। ओके, कोर एरियाज क्या होते हैं हमारे होटल्स के? हाउसकीपिंग में हमारे आते हैं लॉन्ड्री, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ। फूड प्रोडक्शन में हमारे मेन किचन आता है, बेकरी, कन्फेक्शनरी आता है। F&B सर्विसेज में रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, कॉफी शॉप, रूम सर्विस, बार। फ्रंट ऑफिस में रिजर्वेशन, रिसेप्शन, कैश, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंस, बेल डेस्क, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, एंड कंसुलर एंड रेंटल्स। ओके, इवोल्यूशन कब हुआ था हमारे ग्रोथ हॉस्पिटलिटी का? डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल ऑफ होटल्स, इंडस्ट्री, इंडियन होटल इंडस्ट्री एंड एंचुरी एरिया होटल्स। ओके गाइस, सो हॉस्पिटलिटी होटल में ओरिजिनल हॉस्पिटलिटी हुई थी। हॉस्पिटलिटी का मतलब हमारे क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है ट्रीटिंग पीपल लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड, ट्रीटिंग पीपल लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। एंड रिसेप्शन इज द इंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट विद गुडविल, alternative and courteous service, facilities and amenities, and caring and food beverages services, caring and F&B services। होटल का मतलब क्या होता है? प्लेस where bona fide traveler can receive food and shelter, provide he and she in a position to pay for is in a fit condition to be received। कि मतलब ऐसा कोई प्लेस, अ प्लेस वेयर बोना फाइड ट्रैवलर कैन रिसीव फूड एंड शेल्टर, वो उसको फूड एंड शेल्टर मिला। प्रोवाइड ही एंड शी इन अ पोजीशन टू पे, वो पे करने की पोजीशन है। फॉर इन अ फिट कंडीशन टू बी इन रिसीव, और वो उस कंडीशन में है भी कि वो रिसीव कर सके हमारी सारी जो फूड एंड शेल्टर को। हाउस ऑफरिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग, प्रोटेक्शन टू देम बिलोंगिंग्स। ओरिजिनल हॉस्पिटलिटी का वो था एंशियंट मेडिवल एंड आयमान एयरलाइंस एंड मॉडर्न एरा। ओके, इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ ये सब हमारा है। फिर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी क्लासिफिकेशन। होटल क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे स्टारिंग, हेरिटेज, साइज एंड टाइप्स ऑफ क्लिंटल्स, लोकेशन, ड्यूरेशन ऑफ गेस्ट, लेवल ऑफ सर्विसेज एंड ओनरशिप। उसमें हमारे स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 5 एंड 5 स्टार डिलक्स। 1 स्टार में हमारे उसके बाद हेरिटेज आता है, हेरिटेज क्लासिक आता है, हेरिटेज ग्रैंड आता है। 1 स्टार में स्मॉल साइज के लोकेशन डाउन टाउन कमर्शियल, 2 स्टार में मीडियम, 3 स्टार में लार्ज एंड 4 स्टार में वेरी लार्ज। गवर्नमेंट कन्फेक्शन क्या होते हैं? गवर्नमेंट कन्फेक्शन होटल क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट कमेटी जैसे स्टारिंग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड हेरिटेज होटल में आ गए हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज एंड हेरिटेज ग्रैंड। स्टार क्लासिफिकेशन में हमारे आ गए फैसिलिटी, सर्विसेज, क्वालिटी एंड दियर स्टैंडर्ड्स, HRCC, सिमोट इंडस्ट्री एसोसिएशन विद फुली डॉट एंड IOTT, TAE, HI, IHM and CTN, IHA is included in the heritage hotels in classification. Okay, heritage hotels are first palaces, havelis and coastals. Okay, on the basis of size, classification basis of size, small, medium। बेसिकली हमारे जो होटल्स में हमारे जो बोलते हैं कि स्मॉल रूम, मीडियम रूम, लार्ज रूम एंड वेरी लार्ज। तो स्मॉल मतलब होता है इसमें जिन ऐसे होटल जहाँ पे 25 रूम खाली हों। मीडियम होटल मतलब जो जहाँ पे 26 से 100 रूम हो। लार्ज में 101 से 300 और वेरी लार्ज में हमारे करीबन 300 रूम तो करीबन हो। क्लासिफिकेशन ऑफ होटल लोकेशन 300 रूम से ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं वेरी लार्ज।
क्लासिफिकेशन लोकेशन में डाउनटाउन, एयरपोर्ट, मोटल, सर्बन होटल, रिजॉर्ट एंड फ्लोटल्स। बेसिस ऑफ क्लिंटल्स हमारे आ गए साइज ऑफ स्टार, कैसीनो एंड रेजिडेंटल, ट्रांजेंट। ओके, on the basis of level of services, upmarket, mid-market and budget hotels. On the basis of ownership, property ownership, management ownership, condominium, franchisee and timeshare. Alternative accommodation में सारी धर्मशाला, डाक बंगला, यूथ हॉस्टल्स, लॉजिस, यात्री निवास, रेलवेज, एयरपोर्ट केटरिंग रूम, कैंपिंग ग्राउंड एंड पेइंग ऑफ गेस्ट रूम एंड यूथ हॉस्टल्स. So guys, this is our syllabus, and if you want all the notes about our semester, about front office and all other subject also, so you please mail me. I will provide you all subject notes. So guys, not out of my video, it's very lengthy I think. So guys, thank you so much for watching my video, and please do subscribe my channel and like, comment and share. And मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी है, टेलीग्राम का ग्रुप भी दे सकते हैं. मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा. सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने. इसमें टेलीग्राम का लिंक भी है, मेल आईडी का एंड हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है. तो गाइस, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए, खाली बस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, शेयर करिए. और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए. बस उसके बाद मेरे को मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है मैंने, तो जल्दी वहाँ पे आके ज्वाइन करिए मेरे को. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय, सी यू.